हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। इस टॉपिक पर 2025 में पूछा गया जेई मेन का क्वेश्चन। तो जेई मेन में पूछा गया क्वेश्चन ये है आपके सामने जो 2025 में पूछा था, वर्क एनर्जी पावर इस आर्टिकल पर। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं, समझते हैं। अ फोर्स F equals to x square y I cap plus y square j cap acts on a particle in a plane x plus y equals to 10. The work done by this force during a displacement from 0 to 4 मीटर क्यू मीटर इज इन जूल। एंड उसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जरा थोड़ा सा गूगली टाइप है, या इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि अरे मुझे ये क्वेश्चन आने वाला है, एंड फिर समझ में आएगा अरे ये कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल जो है एक एक्सिस के अलोंग नहीं मूव हो रहा है, बल्कि एक प्लेन में मूव हो रहा है। इसलिए ये एक्स का एक कंपोनेंट आई कैप के अलोंग एंड ये वाई स्क्वायर जे कैप एक वाई एक्सिस के अलोंग दिया है। तो वर्क डन का हमारा बेसिक फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको पता है, वर्क डन इक्वल्स टू, ये जो वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है वो वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर समझ लो बात, यहाँ पर एक एक्स कंपोनेंट है एफ डी एक्स, तो एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट एंड फोर्स का वाई कंपोनेंट, ये वर्क डन ड्यू टू y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये जो दोनों कंपोनेंट्स है वो हमें फाइंड करना है। एंड इसीलिए हमें फिर मिलेगा टोटल वर्क डन। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स यहां पर देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई dx एंड y कंपोनेंट उसी इक्वेशन में देखो वो है वाई स्क्वायर dy। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट है, ये y dx ऐसा हो रहा है मतलब दो वेरिएबल्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम y को इलिमिनेट मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं x से। तो हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई 10 है, इसका मतलब y इक्वल्स टू माय डियर स्टूडेंट 10 माइनस x से प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब जरा देखते हैं इसको, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर इंटू 10, मतलब वो हो जाएगा 10 x स्क्वायर इंटू डी एक्स। लुक एंड लिसन, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 10 इंटू डी एक्स, दैट इज 10 x स्क्वायर डी एक्स। एंड मैं लेता हूं उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स को तो हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। तो हम कहेंगे इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, ये रहा वाई स्क्वायर डी वाई। अब वाई स्क्वायर डी वाई, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर देखो क्या आता है, 10 एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स क्यूब डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाय 3। थोड़ा केयरफुली हमें कैलकुलेशंस करना है एंड उस पर ध्यान देना। अब यहां पर देखो, ये यहां पर देखो वाई क्यूब अपॉन 3 वाई स्क्वायर डीवाई का इंटीग्रेशन है। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा उसकी लिमिट्स। तो यहां पर देखते हैं लिमिट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इनिशियली जीरो है, मतलब 0 से 4 तक अलोंग एक्स एक्सिस एंड 0 to 2 मीटर ये वाई एक्सिस के अलोंग लिमिट्स है। तो 0 to 4 एक्स एक्सिस के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 to 4 एंड वाई एक्सिस के लिए 0 to 2। एंड चलो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 10 देखो 10 एक्स क्यूब मतलब 4 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, डायरेक्टली अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एक्स रेस टू 4 4 का फोर्थ पावर अपॉन 4 प्लस वाई 2 2 का क्यूब 8 अपॉन 3, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। तो 10 इंटू 4 क्यूब होता है 64, तो चलो ये डायरेक्टली लिख देते हैं हम 64 इंटू 10,
तो 64 इंटू 10 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 64/3 माइनस 4⁴ अपॉन 4, मतलब एक 4 कैंसिल होने के बाद 4 क्यूब हो जाता है 64 प्लस 8/3। चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। 640 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 640 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 3 प्लस 8/3। 640 माइनस 192 करते हैं, 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 13 माइनस 9 करना होगा, 9 मतलब 4 हो जाएगा। यहां पर बचेगा 5, 5 माइनस 1 करते हैं, 5 माइनस 1 करते हैं 4, 448 प्लस 8/3। तो चलो 3 डिनोमिनेटर है, तो 448 प्लस 8 ऐड करते हैं, सेम डिनोमिनेटर है, 48 प्लस 2 450 456। तो राउंड ऑफ करेंगे, आंसर लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 152 जूल अप्रोक्सीमेटली माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर है। सो वर्क डन, इस केस में वर्क डन जो है वह है 152 जूल, वर्क डन है 152 जूल। तो जेई के क्वेश्चंस थोड़ा सा कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, बट इस तरह के आप क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आती रहेगी कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है, किस तरह से सोचना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।